बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या हम किसी भी वेरिएबल को रन टाइम के ऊपर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें स्कैनर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्या काम करेगा? अगर हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर system सिस्टम डॉट इन। आपको याद होगा कि हम आउटपुट शो करवाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट यूज़ करते हैं। तो अगर हमने इनपुट कोई लेनी है तो हम उसके लिए सिस्टम डॉट इन यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है। सबसे पहले क्लास का नेम स्कैनर की, ऑब्जेक्ट न्यू, फिर क्लास का नेम, फिर आगे जो उसकी फंक्शनलिटी यूज़ करना चाहें। फिर हम कोई भी लेबल शो करवा देते हैं। लेबल शो करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कोई भी लेबल शो करवाने के लिए एंटर एनी नंबर। ठीक है। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट के नाम से, जिसमें जो हम वैल्यू रन टाइम के ऊपर लिखेंगे वो इसमें स्टोर होगी। नंबर। ठीक है। फिर हम करेंगे ऑब्जेक्ट लेंगे नंबर इक्वल टू जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। अब अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है इनपुट में से तो हम इंट करेंगे। अगर हमने कोई डबल वैल्यू लेनी है तो हम डबल लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इंटीजर लेना चाह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इंट लिखते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फिर हम एक और लेबल शो करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब होता है प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन। तो ये मैं आपको फ़र्क बताता हूँ अभी। हम यहाँ पे लिखते हैं UENTER एंटर्ड। आगे जो हमने एंटर किया होगा नंबर, वो जो इसमें स्टोर हो गया, इस इंटीजर में स्टोर होगा नंबर, वो हम शो करवा देंगे। तो अभी रन करते हैं इसे। तो रन होने के बाद हमें सबसे पहला लेबल नज़र आ गया, एंटर एनी नंबर। हम इसके आगे कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखते हैं।
23 एंटर दबाते हैं। अब ये हमारा दूसरा लेबल और साथ में जो वैल्यू हमने इनपुट की है वो आ गई। तो ये 23 जो है वो अब इस नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो इस तरह हम रन टाइम पे किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो हम अपने लेबल्स कुछ चेंज कर लेते हैं। एंटर योर परसेंटेज, और ये हम इसे एक दफ़ा कर लेते हैं। वाइफ आगे लिखते हैं इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। आगे हम कोई भी कंडीशन लिखेंगे, इसमें होगा नंबर, इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, then system dot out dot print ln your grade is A। अगेन आगे हम लिखते हैं else if number is greater than and equal to 80, then इसे कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं हम B। अगेन हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। if numbers are 70 or plus, if numbers are 60 or plus, C T एंड फिर else वालों को नहीं कर देना है। फिर कंट्रोल C, कंट्रोल V, else वाले आ जाएंगे F में। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो जी ये पूछ रहा है एंट्री योर परसेंटेज। मैं लिखता हूँ 75, एंटर करता हूँ, योर ग्रेड इज C। 70 से प्लस वाले C में जाएंगे, 80 या 80 से प्लस वाले B में जाएंगे। इसी तरह अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो मैं लिखता हूँ 95, अब ग्रेड A आ गया। इसलिए परसेंटेज के ऊपर मैंने कंडीशंस लगाई हुई हैं। अगर आप इसमें मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप इनकी ये वैल्यूज़ चेंज करके आप इनकी वैल्यू चेंज करके फिर कोई वैल्यू लिख के आप चेक कर सकते हैं। तो एक आपको बेसिक सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। बेसिक सी एग्जांपल
if number are greater than 50, great, else system dot out enter code वन में आप लिखते हैं 40 44। ठीक है, आप बार बार ना ये कंडीशन चेंज करके छोटी छोटी एग्जांपल से आप इसको करते रहें। अब हम देखते हैं लूप्स को। लूप के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। लूप के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है फॉर, वाइल या डू वाइल। ऐसे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप में इसका सिंटैक्स ये है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे जो कि ये बताएगा कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। आगे हम कंडीशन लिखेंगे, अगर i इज़ लेस देन 9, इसे साइन भी कर देते हैं 0 से। इफ़ i इज़ लेस देन 9 एंड i प्लस प्लस। i प्लस प्लस का मतलब है कि जब भी ये स्टेटमेंट फॉर लूप वाली रन होगी तो ये i में एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा। आपको बताता हूँ कैसे। एंटर दबाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln शो में 9 टाइम्स। ठीक है, अब इसे हम करते हैं रन। If I is less than not greater than, हाँ अब ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमें 9 दफ़ा एक ही लूप चला देगा। तो ये इसे हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। ये वो वेरिएबल है जिससे हम इस चीज़ का तयन करते हैं कि हमारा लूप कितनी देर तक चलेगा। फॉर लूप में सबसे पहले हम काउंटर वेरिएबल वो डिक्लेयर करते हैं, फिर हमने जितनी दफ़ा लूप को चलाना हो हम वो कंडीशन डाल लेते हैं कि जब तक i 9 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और यहाँ पे i की वैल्यू एक एक करके ज़्यादा होती रहेगी। जैसे सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन होगी, i इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चेक करेगा i इज़ लेस देन 9, तो ये एक कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप चलाएगा, एक दफ़ा लिख देगा। फिर ये वापस आएगा i प्लस प्लस पे, i का एक इंक्रीमेंट करेगा और i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज़ लेस देन 9
i इज़ लेस देन 9, फिर ये ट्रू करेगा, फिर ये ऐसे लूप चला देगा। ऐसे ऐसे जब तक i की वैल्यू 9 ना हो जाए तब तक ये इसने ऐसे ही लूप चलाना है। तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी वैल्यूज़ चेंज करके ये देख सकते हैं कि हम कितनी बार लूप चलाना चाहते हैं। मैंने 3 लिखा और 3 दफ़ा लूप चला सिर्फ। यही मैं 10 लिखूँ या 12 लिखूँ, जितनी दफ़ा लिखूँगा उतनी बार लूप चलता रहेगा। अगर सिर्फ एक दफ़ा करूँ तो ये एक दफ़ा ही लूप चल रहा है, फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह हम अगर देखें वाइल लूप को, वाइल कंडीशन i इज़ लेस देन 9 था हमारे पास, ठीक है। हमने i अभी डिक्लेयर नहीं किया इसलिए ये एरर दे रहा है। तो हम लूप के बाहर इंट i इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर लेंगे। फिर हम एक इंक्रीमेंट भी यहाँ पे रखेंगे, i प्लस प्लस, या i प्लस प्लस लिख सकते हैं, या i इज इक्वल टू i प्लस 1। जब भी लूप चले तो i का इंक्रीमेंट होता रहे। अभी इसे रन करते हैं। तो हमने ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन लिखना था। तो ठीक है, ये भी हमें लूप सही से शो करवा रहा है कि इसने 9 दफ़ा चलाया है। और इसी तरह अगर हम देखें डू वाइल लूप को, तो हम लिखते हैं डू वाइल लूप को, सबसे पहले डू लिखते हैं, फिर जो हमने स्टेटमेंट रन करवानी है वो लिखते हैं, एंड पे लिखते हैं हम वाइल। फिर एंड पे इसकी कंडीशन आती है i इज़ लेस देन 9, जिसे ऐसे बंद कर देते हैं सेमीकोलन से। फिर इसे रन करते हैं। तो ये भी हमें 5 6 7 8 9 दफ़ा रन कर देगा।